नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। विक्रम संवत 2077 शक संवत 1942 आज आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि तदनुसार बुधवार 7 अक्टूबर 2020। हम अपने दर्शकों का CWB हिंदी न्यूज पर स्वागत करते हैं। आज का विचार, खुशियां कहीं से चलकर नहीं आती, हर परिस्थिति में खुश रहना ही खुशियों की निशानी है। अवैध खनन में पकड़े वाहन छुड़ाने का सुनहरा मौका। राज्य में अवैध खनन के काम में लगे जब्त हुए डंपर व अन्य वाहन मालिकों के लिए थोड़ी राहत भरी खबर है। इन्हें छुड़ाने के लिए लगने वाले जुर्माने की राशि में कमी की गई है। अब से पहले वाहन की शोरूम कीमत से आधी राशि बतौर जुर्माना अदा करने के बाद इन्हें छोड़ा जाता था। परिवहन मंत्री ने कहा कि जुर्माने में राहत दी गई है। अब शोरूम से आधी कीमत नहीं, बल्कि इसको हमने 20 लाख से ऊपर वाले वाहन पर 4 लाख की राशि, इसके नीचे के वाहन पर 3 लाख की राशि, जबकि उसके नीचे के वाहन पर जुर्माने के तौर पर 2 लाख की राशि ली जाएगी, जिसके बाद ही इन वाहनों को रिलीज किया जा सकता है। अब वाहन मालिक भी कोविड से पहले के खड़े इन वाहनों को छुड़ाने के लिए सक्रिय नजर आ रहे हैं। वैसे भी इन वाहनों में यूपी, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा व राजस्थान जैसे प्रदेशों के वाहन शामिल हैं। हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा चकबंदी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जमीनों की रजिस्ट्री करने के मामले में आ रही दिक्कतों को यथाशीघ्र दूर करें। उन्होंने विभिन्न विभागों को निर्धारित अवधि में कार्य पूरा करने के भी निर्देश दिए। 3 अध्यादेशों के खिलाफ एक बार फिर किसान आक्रोश में नजर आए। मंगलवार शाम जैसे ही समय ढलता रहा तो आक्रोश भी उसी रफ्तार से बढ़ता रहा। शाम 4:30 बजे के बाद किसानों की हिम्मत जवाब देने लगी और वे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला व बिजली मंत्री रणजीत सिंह के आवास पर पहुंचने के लिए पुलिस से जद्दोजहद करने से भी नहीं चुके। इस प्रकार पुलिस किसानों के बीच तनातनी इतनी बढ़ गई कि जहां बैरिकेड्स को हटाने की प्रक्रिया तेज हो गई, जिसके बाद पुलिस ने स्थिति को संभालने के लिए पानी की बौछारें फेंकने लगे, जिसे देख किसानों ने अपने कदम पीछे खींच लिए। अखिल भारतीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि हरियाणा, पंजाब और पूरे देश का किसान समझ रहा है कि नोटबंदी, जीएसटी और काले किसान कानून अडानी और अंबानी को फायदा देने के लिए बनाए गए हैं। मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि किसानों से उनका हक छीनकर अडानी और अंबानी को दे रहे हैं। राहुल गांधी मंगलवार को हरियाणा दौरे के दौरान पेहुआ की अनाज मंडी में संबोधित कर रहे थे। इससे पूर्व हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर राहुल गांधी को खेती बचाओ यात्रा को पुलिस प्रशासन ने लगभग आधे घंटे तक रोके रखा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हटाए गए 1983 पीटीआई अध्यापकों को मंगलवार को बड़ी राहत मिली है। इन हटाए गए सभी पीटीआई टीचरों को अब विभाग में एडजस्ट किया जाएगा। यह आश्वासन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिया, जिसके बाद पीटीआई टीचर काफी खुश हैं। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासनकाल में नियुक्त हुए इन शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट तक गुहार लगाई, लेकिन उनको निराशा ही हाथ लगी। सुप्रीम कोर्ट ने इन शिक्षकों की याचिका को खारिज कर उनकी जगह नई नियुक्ति का आदेश देकर उनकी आखिरी उम्मीद को भी तोड़ दिया था। यह मामला 2012 से चर्चा में था। हाईकोर्ट ने इन नियुक्तियों में अनियमितता की बात कहते हुए इन्हें रद्द कर दिया था। संगीत प्रेमियों के दिलों की धड़कन मशहूर हरियाणवी गायिका और डांसर सपना चौधरी ने बेटे को जन्म दिया है। मां बेटा दोनों पूरी तरह से स्वस्थ हैं। हिसार के निवासी सपना के पति और हरियाणवी सिंगर, राइटर और मॉडल वीर साहू ने खुद फेसबुक पर लाइव आकर इस बात की जानकारी दी है। सपना चौधरी के मां बनने की खबर की पुष्टि उनकी मां नीलम चौधरी ने भी की है। वर्ष 2017 में सपना का दिल चुराने वाले वीर साहू एक सिंगर, कंपोजर, लिरिस्ट और हरियाणवी एक्टर हैं। उन्हें बब्बू मान के नाम से भी जाना जाता है। वीर हिसार के अच्छे जमींदार परिवार से हैं। सपना का मायका बहादुरगढ़ से सटे दिल्ली के कस्बे नजफगढ़ में है। प्रशंसकों ने पुत्र जन्म पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सपना व वीर को बधाई दी है। दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे की पहल, दिसंबर से 50 रुपए में एमआरआई और 150 रुपए में अल्ट्रासाउंड करवा सकेंगे मरीज। गुरुद्वारे में खुलेगा देश का सबसे सस्ता डायग्नोसिस सेंटर। गुरुद्वारे में बने गुरु हरकिशन हॉस्पिटल में एक डायलिसिस सेंटर भी बनाया जा रहा है। यह अगले हफ्ते से काम करना शुरू कर देगा। निम्न आयु वर्ग वालों का एक्सरे और अल्ट्रासाउंड 150 रुपए में होगा। डॉक्टरों की एक टीम मरीजों की मॉनिटरिंग करेगी। कोरोना के बीच 7 महीने के बाद खुल रही मल्टीप्लेक्स के लिए सरकार ने मंगलवार को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी जारी कर दी। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी इलाकों में 15 अक्टूबर से 50% कैपेसिटी के साथ मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल शुरू किए जा सकेंगे, लेकिन फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी होगी। 2 लोगों के बीच की सीट खाली रखनी होगी। कोरोना अवेयरनेस पर फिल्म दिखाना भी जरूरी होगा। हर शो के बाद पूरा हॉल सैनिटाइज होगा।
ओडिशा, बिहार, बंगाल में भारी बारिश की आशंका, अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने अपने अपडेट में कहा है कि इस वक्त एक चक्रवाती संचलन दक्षिण ओडिशा के ऊपर सक्रिय हो गया है, जिसकी वजह से राज्य में भीषण बारिश की आशंका है। इस बारिश का असर आसपास के राज्य में भी पड़ने वाला है और इसी वजह से अगले 12 घंटों के दौरान बिहार, बंगाल और झारखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में मंगलवार को एनडीए में सीटों का बंटवारा हुआ है। इन 122 सीटों में बीजेपी को 7 सीटें जीतन राम मांझी को देनी होंगी। वहीं बीजेपी के खाते में 121 सीटें आई हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि चुनाव के आंकड़े चाहे जो भी हों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। एलएसी पर तैनात सैनिकों को मिली अमेरिकी असॉल्ट राइफल की पहली खेप। चीन के साथ सीमा विवाद के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर तैनात भारतीय सैनिकों को अमेरिकी सिग साउर असॉल्ट राइफल की पहली खेप मिलने वाली है। भारत ने अमेरिका के साथ बेहद आधुनिक और घातक 72,500 सिग साउर राइफलों की खरीद के 780 करोड़ रुपए में सौदा किया है। इस घातक असॉल्ट राइफल को सेना के इस्तेमाल के लिए उत्तरी कमान और अन्य जगहों पर भेजा जा चुका है। त्योहारों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की नई एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 67 लाख के पार पहुंच गई है। अब रोजाना 80 से 90 हजार के करीब मामले सामने आ रहे हैं। आने वाले दिनों में देश में नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली समेत कई बड़े त्योहार पड़ेंगे। इस दौरान लोग कोरोना से बचे रहें, जिसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई एसओपी जारी कर दी है। सभी राज्यों में इसका पालन करना अनिवार्य होगा। सिर्फ 4 दिनों में हुई 9000 महिंद्रा थार की बुकिंग। कंपनी द्वारा नई एसयूवी थार की बुकिंग शुरू होते ही महज 4 दिनों में ही 9000 से ज्यादा लोगों ने इसकी बुकिंग कर ली। महिंद्रा एंड महिंद्रा की ओर से इस बारे में बयान जारी कर कहा गया है कि सिर्फ 4 दिनों में महिंद्रा थार की 9000 बुकिंग हो चुकी है। पहले चरण में देश के 18 शहरों में इसकी बुकिंग शुरू हुई है। बुकिंग शुरू होते ही लोगों ने ताबड़तोड़ इसे बुकिंग करना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र के पालघर में फिर से भूकंप के झटके। महाराष्ट्र के पालघर में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। मंगलवार रात 9:33 पर पालघर में एक बार फिर से भूकंप के झटके आए। इस बार भूकंप की तीव्रता 3.5 मापी गई। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के पालघर में बार बार भूकंप के झटके आ रहे हैं। एक के बाद एक आ रहे भूकंप के झटकों की वजह से यहाँ के लोग बेहद डरे हुए हैं। बॉलीवुड में ड्रग्स मामला। सेशन कोर्ट ने एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत यानी जुडिशियल कस्टडी 14 दिन और बढ़ा दी है। ड्रग्स केस में गिरफ्तार रिया की जमानत अर्जी पर बॉम्बे हाई कोर्ट आज फैसला सुना सकती है। पिछले हफ्ते कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। लोअर कोर्ट से 2 बार अर्जी खारिज होने के बाद एक्ट्रेस ने हाई कोर्ट में अपील की थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने रिया को 8 सितंबर को गिरफ्तार किया था। रिया के साथ उनके भाई सौविक चक्रवर्ती और सुशांत के हाउस मैनेजर रहे सैमुअल मिरांडा की जमानत अर्जियों पर भी हाई कोर्ट आज फैसला सुना सकता है। अगर आप किसी नए प्रोडक्ट्स को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए एक बार फिर फ्लिपकार्ट और अमेजन अपनी बिग ऑनलाइन सेल लेकर आ रहे हैं। दरअसल अगले सप्ताह से त्योहारी सीजन की शुरुआत होने वाली है। मंगलवार को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन ने फेस्टिव सीजन की शॉपिंग के लिए अपनी वार्षिक सेल अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल की घोषणा कर दी है। यह सेल 17 अक्टूबर को शुरू हो रही है। वहीं फ्लिपकार्ट की वार्षिक सेल द बिग बिलियन डेज सेल 16 से 21 अक्टूबर तक चलेगी। बीएसई सेंसेक्स 39,500 और निफ्टी 11,600 के स्तर पर बंद। ऑटो शेयरों में रही तेजी। टाटा मोटर्स का शेयर 7% तक उछला। सोने की कीमतें 66 रुपए गिरकर 50,692 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंची, तो वहीं चांदी 104 रुपए गिरकर 61,837 रुपए प्रति किलोग्राम हुई। देश के 2 बड़े दिग्गज आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक को टक्कर देने के लिए एक्सिस बैंक कर्मचारियों की सैलरी 12% तक बढ़ाएगा, बोनस भी देगा। एचडीएफसी बैंक ने अप्रैल में ही अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ा दी थी। उधर आईसीआईसीआई बैंक ने 80,000 कर्मचारियों की जुलाई में सैलरी बढ़ाई थी। जानकारी के मुताबिक एक्सिस बैंक कर्मचारियों की सैलरी में 4 से 12% तक इजाफा करेगा। यह फैसला 1 अक्टूबर से लागू हो चुका है। प्रदर्शन के आधार पर यह बढ़त होगी। बैंक के पास कुल 76,000 कर्मचारी हैं। इसी के साथ बैंक अपने कर्मचारियों को बोनस भी देगा। नीट यूजी 2020 अपडेट्स। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स में प्रवेश के लिए होने वाली नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट की आंसर शीट ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। कैंडिडेट 7 अक्टूबर यानी आज शाम 6 बजे से पहले दर्ज करा सकते हैं आपत्ति।
पोको ने भारत में मंगलवार को वर्चुअल इवेंट के माध्यम से नया पोको C3 लॉन्च किया है। इसे लो बजट स्मार्टफोन के तौर पर लॉन्च किया गया है। फोन की शुरुआती कीमत 7,999 रुपए है। सस्ता होने के बावजूद फोन में 4 GB तक की रैम, 64 GB तक का स्टोरेज, 13 मेगापिक्सल मेन सेंसर से लैस ट्रिपल कैमरा सेटअप और 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिलेगी। फोन 2 स्टोरेज, 32 GB और 64 GB कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध होगा। पोको C3 में आर्कटिक ब्लू, लाइम ग्रीन व मैट ब्लैक कलर ऑप्शन मिलेंगे। फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार का ऐलान। अमेरिका के 3 वैज्ञानिकों पेनरोज, गेंजेल और आंद्रिया को भौतिकी का नोबेल। ब्लैक होल और मिल्की वे के रहस्य को समझाया। रोजर पेनरोज को अल्बर्ट आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी के बारे में पता करने के लिए मैथमेटिकल मेथड तैयार करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। तो वही गेंजेल और गेज को संयुक्त रूप से ब्लैक होल के बारे में नई खोज करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। IPL के 13वें सीजन के 20वें मैच में मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को 57 रन से हरा दिया। रॉयल्स के खिलाफ मुंबई की रन के लिहाज से यह सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले 11 अप्रैल 2010 को जयपुर में 37 रन से हराया था। इस जीत के साथ मुंबई 8 पॉइंट के साथ टॉप पर पहुंच गई है। अबू धाबी में खेले गए मैच में मुंबई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 194 रन का टारगेट दिया। इसके जवाब में राजस्थान 18.1 ओवर में 136 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। मुंबई के लिए सूर्य कुमार यादव ने सबसे ज्यादा 79 रन की पारी खेली। यह IPL में उनका बेस्ट स्कोर है। सूर्य कुमार ने IPL में अपनी 8वीं 50 लगाई। और अब बात आज के इतिहास की। सिखों के गुरु गोविंद सिंह का निधन 7 अक्टूबर 1708 में हुआ। प्रसिद्ध गजल और ठुमरी गायिका बेगम अख्तर का जन्म 7 अक्टूबर 1914 में हुआ। मदर टेरेसा ने 7 अक्टूबर 1950 को कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। रूसी राजनीतिज्ञ व्लादिमीर पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1952 में हुआ। चंडीगढ़ आज ही के दिन 1952 में पंजाब की राजधानी बनी। सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान लूनर 3 द्वारा चंद्रमा के छिपे पिछले हिस्से की तस्वीर आज ही के दिन सन 1959 को ली गई। प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जहीर खान का जन्म 7 अक्टूबर 1978 में हुआ। और अंत में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के विशिष्ट विंग को 11 दिसंबर 1991 में तैयार किया गया, लेकिन 7 अक्टूबर 1992 को इसने काम शुरू किया। अचानक शुरू हुए दंगे की स्थिति, भीड़ नियंत्रण और राहत एवं बचाव कार्यों में इसके जवानों की महारत होती है।